फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद के रहायशी सरकारी पानी को तरस गए। मदीनाबाद का इलाका 10 रोज से पानी से महरूम। वासा बिल लेकर अजियत देने लगा। पानी की बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गए। मोहम्मदाबाद का इलाका मदीनाबाद बंजर हो गया। इलाका मकीन 10 रोज से सरकारी पानी ना होने के बायस शदीद परेशानी का शिकार है। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया, जिस पर इलाका मकीन खासे नाला नजर आते हैं। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, बहुत मसला बना हुआ है। कपड़े नहीं धोए जा रहे, बच्चों का स्कूल भेजना होता है, पानी नहीं होता है, तो बहुत मसला बना हुआ है। हमारी यही गुजारिश है कि हमारा पानी का मसला हल किया जाए। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ 10 दिन हो गए ਆ ਸਾਨੂੰ। बहुत मुश्किल है जी, बिल तो हर महीने देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं मिलता। पानी का बहुत ज्यादा मसला है। इलाका मकीन कहते हैं हम बिल भी अदा करते हैं और टैक्स भी देते हैं, लेकिन बदले में हमें अजियत दी जाती है। 10 रोज गुजर गए, पानी नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें। 10 ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਤੇ ਆ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ बुरे हालात आ। मैल देख लो किन्नी किन्नी चमक रही है। मदीनाबाद के रहायशी 10 रोज से सरकारी पानी से महरूम है, जो कि वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली सस्ती होने पर कमर्शियल सारिफीन ने भी बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। ताजिर रहनुमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ग्रुप लीडर राना सिकंदर कहते हैं हम 1 यूनिट के बदले 60 रुपए अदा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए तो बिजली की कीमतों में कमी की गई। 19.90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ कमर्शियल और डोमेस्टिक के लिए भी बिजली के यूनिट जो है उसकी प्राइसेस कम होनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राव सिकंदर आजम, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप भी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आप भी ज़र मुबादला जमा करके देने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो एसएमई के लिए बिजली की कीमतें कम नहीं की गई, एक्सपोर्टर्स के लिए कम की गई हैं। एसएमई का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें भट्ट साहब, मैं बड़ा हुकूमती इक़दाम को खुशाइन कहता हूँ। एक्सपोर्टर्स के लिए उन्होंने सब्सिडाइज रेट जो है वो अनाउंस की है, लेकिन इसके साथ साथ हम 25 करोड़ आबादी की खुद एक मार्केट है, तो यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। और जो कमर्शियल लोग यूज़ करते हैं बिजली 60 रुपये पर यूनिट कमर्शियल और जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, तो इसलिए हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है कि चूंकि एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली सस्ती करने पर कमर्शियल सालिफीन का भी मुतालबा सामने आ गया। बहुत शुक्रिया शहराज। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से अहम खबर शामिल करते हैं। हाईकोर्ट ने फेस्को को सनदी सारिफ से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली से रोक दिया। फैसला फैसलाबाद टैक्स बार के एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम एडवोकेट की दरख्वास्त पर सुनाया गया। इसी पर बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बार फिर जो टेक्सटाइल से वाबस्ता टैक्स गुजार या सनती सारिफ हैं फेस्को के, उनको रिलीफ फ्राहम किया गया है। और इस हवाले से फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम गिल की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी की अदालत में रिट पटिशन दायर की गई थी कि फेस्को किसी सूरत भी सनती सारिफीन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं ले सकता, जिस पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। नईम कासिम गिल मेरे साथ इस हवाले से मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? टेक्सटाइल सेक्टर को 1125 जो सेक्टर है, 5 ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनको रिड्यूस रेट की फैसिलिटी एफबीआर ने जो ईसीसी की जो कमेटी थी उसके अंदर रिड्यूस रेट की फैसिलिटी दी थी, और वो सितंबर तक कंटिन्यू थी। और अगस्त के जो बिल्स आए हैं उनके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई गई, तो इसको हमने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। जस्टिस बाकर अली नजफी साहब जो हैं उनकी कोर्ट में ये केस फिक्स हुआ 6 तारीख को। तो उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्डर जारी किया है कि जब उनको सिर्फ रिड्यूस रेट की फैसिलिटी दी गई है तो इसके अलावा कोई उनसे चार्जेस वसूल नहीं किए जा सकते। तो ये जो कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर हमारी जो इस्तदा है उसको मंजूर करते हुए इसके ऊपर इंटरम रिलीफ ग्रांट किया है। और उसमें मेन जो काज है वो ये थी कि अगर आप एक टेक्सटाइल सेक्टर को रिड्यूस रेट की फैसिलिटी देते हैं और उसी एसआरओ के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई भी चार्जेस उनसे वसूल नहीं किए जाएंगे, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट
ये उसके अलावा चार्जेस हैं जो वसूल किए जा रहे थे। तो इसके ऊपर जस्टिस बाकर अली नकवी हाईकोर्ट साहब ने ने फेस्को को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली से रोक दिया। बहुत शुक्रिया उमर तफसीलात के लिए। सेल्स टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एफबीआर का इकदाम। सेल्स नेट में गैर रजिस्टर्ड 100 भट्टा मालिकान को नोटिस जारी। एफबीआर हुकाम का कहना है भट्टों को मरहलावार सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। भट्टों पर शेड्यूल 8 में फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया जा रहा है। भट्टों पर माहाना 10 और 12,000 फिक्स सेल्स टैक्स लागू है। इससे कबल 600 से ज्यादा भट्टे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किए गए। सेल्स टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एफबीआर का इकदाम। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड 100 भट्टों मालकान को नोटिस जारी। फैसलाबाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को यूसी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला फौरी हल करने की हिदायत। मसले की वजूहात से भी आगाह किया जाए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है कि बताया जाए कि इन सेक्रेटरीज की तनख्वाहों का मसला बना हुआ है और उनके वाजबात अदा ना करने की वजूहत क्या है और इस सिलसिले में कौन लोग मुतासर हो रहे हैं और किस वजह से मुतासर हो रहे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स तलब की गई। इस सिलसिले में बताया जाएगा कि सेक्रेटरियों की तनख्वाहों में जो रुकावटें हैं वो क्या क्या है और किस वजह से उनकी तनख्वाह 4 महीने तक तखीर का शिकार होती रही है। फिर उसमें जो रुकावटें कौन डालता रहा, ये तमाम चीज़ों की तफसीलात जो जानने का कहा गया और इस सिलसिले में भी लिखा गया है कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए ताकि जो लोग। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिन्योट का अमला हुकूमती नजरों से ओझल। डीएचक्यू अस्पताल के 43 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स, 15 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 9 इलेक्ट्रिशियंस गुज़िश्ता 2 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें ना मिलने से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जहां मरीज परेशानी का शिकार है तो वहां काम करने वाला अमला भी इंतजामिया के अदम तवज्जो का शिकार हो चुका है। देखा जाए तो यहां पर सैकड़ों ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको 2 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की गई। डाटा एंट्री के हवाले से बात की जाए तो 15 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कि यहाँ पर पर्ची काउंटर पर काम करते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, लेकिन दाहाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से उनको तनख्वाहें अदा नहीं की गई। 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी उनको तनख्वाह ना मिलने पर उनके घरों के चूल्हे ठंडा पड़ने हो चुके हैं। देखा जाए तो जो सैनिटरी वर्कर हैं, जो स्वीपर जो यहाँ पर जो जैनिटोरियल स्टाफ है, उनको 2 माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई। 43 से ज़ायद यहाँ पर सैनिटरी वर्कर हैं जो कि अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात की सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो यहाँ पर मौजूद है, 9 से ज़ायद इलेक्ट्रीशियन है जो कि मुख्तलिफ यहाँ पर वार्ड्स में OPD, एमरजेंसी और इसके अलावा MS ऑफिस दीगर जो दफातर हैं उनमें काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनको भी तनख्वाहें अदा नहीं की गई। तो ये 50 से 60 लोग अभी तक जो है वो 2 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की, जिसके बायस इनको इस बढ़ती महंगाई में घर का चूल्हा जलाना इंतहाई परेशानी में मुब्तला कर रहा है और ये ज़हनी तौर पर मजीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं। इस वास्ते उनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इनकी तनख्वाहें अदा की जाए, इनको तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 माह की तनख्वाहों से महरूम है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात के लिए। सोने की कीमत में फी तोला 2000 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 1,42,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपये महंगा होकर 1,21,742 रुपये का हो गया। मौसम सुहाना होते ही फैसलाबादियों ने मुख्तलिफ पकवान घरों का रुख कर लिया। समोसे, पकोड़े, दही भल्ले की दुकानों पर शहरियों का रश। शहरी कहते हैं मौसम अच्छा हो तो मज़े मज़े के खाने खाने का भी दिल करता है। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, हवाएं चली, बादल आए और बारिश बरसी तो शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी खुशगवार हो गया। तो शहर फैसलाबाद ने जो है मुख्तलिफ पकवान घरों का जो है वो रुख कर लिया और अपने मनपसंद खाबे जो हैं वो भी खाने शुरू कर दिए। इस वक्त मैं एक मशहूर दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त खाने पीने के लिए आई हुई है और अपने घर वालों के लिए भी चीज़ें खरीद रही है। अंकल बताइएगा कि क्या क्या खरीदा है और घर वाले क्या फरमाइश कर रहे हैं? कुछ भी नहीं फरमाइश कर रहे, समोसे खरीदे हैं, पकौड़ा खरीदा हुआ और कुछ जलेबियां वगैरह लगाए जा रहे हैं। मौसम अच्छा है इसलिए। आज मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम बहुत अच्छा है, बारिश काफी ज्यादा हुई है। हाँ जी बिल्कुल, कहना था कि मौसम अच्छा है और घर वालों ने जो है वो स्पेशली फरमाइश की है ताकि मज़ेदार जो पकवान हैं वो खा सके और मौसम को जो है वो खुल के एंजॉय करें। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त अपने घर वालों के लिए खरीदने आए हैं। अंकल बताएगा कि क्या खरीदा है और आज के मौसम के बारे में क्या कहेंगे? इतने दिनों बाद बारिश हो गई, अब सर्दियाँ भी आने वाली, क्या कहेंगे इस बारे में? मौसम अच्छा है, अच्छा बारिश वाला मौसम हुआ है, अच्छी बारिश भी हुई है तो मीठा मौसम है और समोसे लेने आए हैं। अच्छे इनके समोसे पकौड़े इनके अच्छे होते हैं
अच्छी दुकान है इनकी, अच्छा मेयार है और इनसे लेने आए हैं, समोसे लेने बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, कहना था कि फैमिली के साथ जो है वो आए हैं और यहाँ पर समोसे पकौड़े खरीदेंगे ताकि घर बैठ के इस मौसम को एंजॉय कर सके। उसके साथ साथ समोसे जो है वो घर वाले भी फरमाइश करते हैं कि मौसम बदले और समोसे पकौड़े ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शहर फैसलाबाद जो है अपने इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम। जंग में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों ने भी मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे ही जंग शहर को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। शाम होते ही गरज चमक के साथ बारिश हुई तो शहरियों का मूड भी खुशगवार हो गया। शहरी जो है वो बारिश का मौसम एंजॉय करने के लिए इस टाइम बड़ी दुकान में जो है वो खानों की दुकानों का रुख कर रहे हैं, ख़ास तौर पर समोसे, पकौड़े, बें और इसी के साथ जलेबी के जो है यहाँ पर दौर चल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कैसा रश देख रहे हैं मौसम चेंज होने के बाद? मौसम चेंज हो, जंग वाले ये बें का ज़्यादा रुझान दे रहे हैं हमारे जंग वाले। बारिश चल रही है जी, बारिश की वजह से लोग ना चटपटी चीज़ें खाने लगे हैं, समोसे वगैरह और बें खा रहे हैं जी। हमारे जो है जंग की खास सौगात है बें, वो खाने यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, मौसम अच्छा हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मौसम शहरी ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। बहुत शुक्रिया वसीम। मौसम सरमा में बिजली की बिला तातुल फरामी के लिए फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी। स्मोग और धुंध से बरकिया लाइनों को ट्रिपिंग से बचने के लिए डेस्क इंसुलेटर की धुलाई की भी हिदायत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फरामी को यकीनी बनाने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने की हदायत सर्कल्स को जारी कर दी गई हैं कि स्मोग और धुंध से बचने के लिए डिस्क इंसुलेटर्स की जो सफाई है उसको यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ शट डाउन लेकर कहीं पर भी कोई फनी खराबी है उसको दूर किया जाए ताकि मौसम गर्मा में सर्द मौसम के बायस सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फरामी में जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सिस्टम का अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी है और डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई के हवाले से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि शटडाउन लेकर जो है वो डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई की जाए और स्मोग और धुंध से बचने के हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम तर सर्कल्स को खुसूसी तौर पर मौसम सरमा की तैयारियों के हवाले से हदायत जारी की गई हैं और शटडाउन लेकर तमाम तर बिजली की बरकी लाइनों पर जो मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलात के लिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर के दरबार के बाद डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी। डॉल्फिन फोर्स ने अगस्त के निस्बत सितंबर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल कहते हैं डॉल्फिन फोर्स का मोराल बहुत बुलंद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद की जानब से अगस्त के महीने के मुकाबले में सितंबर में बेहतरीन कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की जानब से ज़ाती तौर पर डॉल्फिन की कार्रवाइयों को और उनकी कारकर्दगी को मानीटर किया जा रहा है। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में किस कदर बेहतर कार्रवाई डॉल्फिन की जानब से की गई, इस पर हम बात करेंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि दरबार भी हुआ, आरपीओ साहब की जानब से सख्त नोटिस भी लिया गया कि डॉल्फिन की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए। आप क्या समझते हैं कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर में कितना बेहतर काम डॉल्फिन ने किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें आपको ये बताऊं कि आरपीओ सर की जब हुआ है दरबार, उसमें उन्होंने बड़ा मतलब एक तो बकअप किया और उसके अलावा बाकी ये कि उस दरबार के बाद फोर्स का भी मोराल काफ़ी अप हुआ है। आपने देखा होगा कि इसमें 4 जो हैं वो मतलब लाइव उसमें हुए हैं, आमना सामना हुआ है डॉल्फिन का और उसके अलावा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी जराइम में देखने में आई है। 15 की कॉल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा वन व्हीलिंग के ऊपर हमारे जो है 70 के करीब केसेस वो रजिस्टर्ड हुए हैं और उसके अलावा बाकी भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी सामने आई हैं। चेकिंग के दौरान पीओज़ की जो है वो अरेस्ट वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है और इंशाल्लाह ताला उसमें रिवॉर्ड बाकायदा दिया गया तमाम डॉल्फिन वालों को, सर्टिफिकेट, कैश रिवॉर्ड, और इससे मज़ीद जो आने वाले दिनों में उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी।
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल की जानिब से बताया गया कि आरपीओ फैसलाबाद के दरबार के बाद डॉल्फिन फोर्स का मोराल इंतहाई बुलंद हुआ। 4 लाइव एनकाउंटर किए गए जिसमें डॉल्फिन एहलकार ने अपने जिस्म पर गोली भी खाई, 3 डाकुओं को भी कैफरे करदार तक पहुंचाया। डॉल्फिन फोर्स की जानिब से सितंबर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात के लिए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कुरान सोसाइटी और यूथ क्लब के इश्तराक से इस्लामिक टॉक का अहतमाम किया गया। CEO यूथ क्लब राजा ज़ियाउल हक, मोहम्मद अली और वजीउद्दीन का खिताब। आइए आपको तकरीब में लिए चलते हैं। कितना फ़ायदेमंद है मेरे लिए, मेरा ज़्यादा वक्त कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या मैं कोई दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वो सवालात हैं, ठीक है, जो आपको अपने आप से करने चाहिए। अब मैं आपके सामने 2 जो है ना वो फ़लसफ़े रखता हूँ मॉडर्न वार्न करने के लिए कि ये चीज़ों से हमने बचना भी है, अपनी जनरेशन को भी बचाना है। पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी सिस्टम उसकी कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, इसलिए ये एक्नॉलेज हम कर सकते हैं कि वेस्ट ने अगर कोई सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उसके उन्हें कुछ फ़ायदे भी हुए होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, हुए होंगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई होगी, रिसर्च R&D बहुत बढ़ गया होगा, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके कुछ फ़ायदे भी हुए वेस्ट में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कुछ फ़ायदे भी हुए। लेकिन वी हैव टू सी होलिस्टिकली कि तबाहकारियाँ कितनी हुई और इंसानों को नुकसान पहुँच रहा है, इंसानों को जो है वो अच्छाई पहुँच रही है। इन दोनों का क्रिटिकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी फिलॉसफी, लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म, क्योंकि इस वक्त ये 2 फलसफे हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं हर तरफ से। तो मैं इनका थोड़ा सा तारुफ करा के क्रिटिकल एनालिसिस आपको देता हूं ताकि आप एकेडमिक डिस्कशन भी कर सकें और खुद भी समझ सकें कि किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ज़रूरी नहीं जो बहुत अच्छी लग रही हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं, वी हैव टू सी उनको फ्रेमवर्क, वी हैव टू सी उनको ज़रा सा एक्सरे करके उनका हमने देखना है कि वाकई ही आया ये चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी वेस्ट की, और इस वक्त ये पूरे वेस्ट में लागू है ऑलमोस्ट लिबरलिज्म। ये अलग बात है कि अब इसको बहुत चैलेंज किया जा रहा है। फार राइट पार्टीज जो हैं, जो फार राइट होती हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं वेस्ट में, वो अब जरा पावर में आ गई, लेकिन वो इसलिए आ रही है क्योंकि दे हैव हैड इनफ। उन्होंने कहा ये तो तबाही फेर रहा है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म इन शॉर्ट क्या है, और यहां भी अब लिबरलिज्म को बहुत फरोग दिया जा रहा है। लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी जिसको मैं आपको कुछ इसके ब्रेन चाइल्ड जो है उनसे समझाता हूं ये क्या है। इसका एक ब्रेन चाइल्ड या इसका एक पिलर है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म ये है कि सब ठीक है, एवरीवन इज राइट, अल्लाह भी खुदा है, जीसस भी खुदा है, राम भी खुदा है, कृष्णा भी खुदा है, गुरु नानक भी खुदा है, जो खुदा को जैसे पुकारता है ठीक है। इसको वहदत अदयान भी कहते हैं, ठीक है, प्लूरलिज्म, यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स। अब सुनने में बड़ी प्यारी बात है कि क्या बात है, ये तो ह्यूमैनिटी में सारे इख्तलाफात खत्म कर देगी। लेकिन रियल लाइफ में प्लूरलिज्म हम क्यों नहीं लगाते? एक टीचर आपको पढ़ा रहा है 2 + 2 = 5, वहां तो प्लूरलिज्म नहीं लगती, वहां तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, वर्जिश क्यों ज़रूरी है, कौन से अफराद के लिए कौन से फलों का इस्तेमाल करना है, ख़वातीन मतवाज़न ग़िज़ा कैसे खा सकती हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्या खाना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइयत सबा नवाज ने तफसीली लेक्चर दिया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, मैनेजर सनतजार रेहाना यास्मीन और सिविल सोसाइटी से अफराद ने शिरकत की। बॉडी की नीड पूरी करनी है, हमारी बॉडी की नीड न्यूट्रिएंट्स है। जो भी हम जंक खा रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हम लोग खा रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी उसमें ज़रूर है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है। लेकिन बॉडी की डिमांड न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो अब जब एनर्जी तो हमें मिल रही है, हमने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, एनर्जी लेनी है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के बाकी काम क्या है? ग्रोथ। बच्चे को अगर आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उसकी ग्रोथ होगी नॉर्मल, ठीक है। आपकी सेल डेवलपमेंट होती है। सेल डेवलपमेंट एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, जब किसी की सेल डेवलपमेंट नहीं होती ना उसको कैंसर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो मैं अभी बताती हूँ, आप याद दिलाइएगा। जो मैं कहती जा रही हूँ बताऊँगी, अगर स्किप हो जाए तो आप एंड में मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। उस एनर्जी वो दे रहा है, आपके सेल बन रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग स्किन की बात करते हैं, लड़कियाँ बहुत पॉजेसिव होती हैं स्किन के बारे में, एक्नी हो रही है, ये हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके स्किन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपकी स्किन को नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं मुझे स्टमक का मसला है, एसिडिटी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपके स्टमक की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। स्टमक मांग रहे हैं और ऊपर से कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स,
सुना हुआ है आपने, ठीक है। ऑयल्स वगैरह में ये फैट है, ठीक है। मिनरल्स भी सुने हुए, सप्लीमेंट्स जो लेते हैं, अभी कोरोना आया बहुत मिनरल्स खाए हैं सारों ने, ठीक है। वो करते हैं हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। मिनरल्स का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। हर न्यूट्रिएंट जो होता है एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी को उसकी नीड है, ठीक है। वाटर एक न्यूट्रिएंट है, क्योंकि वाटर एनर्जी बनाता है, हमें एनर्जी देता नहीं है, लेकिन बॉडी में जाके ऐसा करता है कि हमें, जैसे हम पानी पीते हैं, थके हुए कहीं से आते हैं, पानी पीते हैं, कितने फ्रेश से हो जाते हैं हम लोग, तो वाटर वो काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, जो काम रुके पड़े होते हैं ना उनको जाके फास्ट कर देते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेशिंग सा होता है ना। उसके अलावा वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, सारों को पता है, ठीक है, पता है। अच्छा, प्रोटीन्स का पता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद पर मेहरबान। बांग्लादेश मैचेस के बाद विमेन डोमेस्टिक क्रिकेट लीग भी इकबाल स्टेडियम में कराने पर इत्तेफाक। नवंबर में विमेन डोमेस्टिक क्रिकेट लीग कराई जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानियां फैसलाबाद पर जारी हैं। बांग्लादेश टूर्नामेंट के बाद अब वुमेन डोमेस्टिक सीरियल करवाने का भी फैसला किया गया है, जो फैसलाबाद में करवाई जाएगी। नवीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी अच्छी काविश है कि दिन ब दिन जो है वो पीसीबी जो है फैसलाबाद का रुख कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि पीएसएल भी होंगे, और इस सीरियल के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो मैं पीसीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ ही अपने डीसी इमरान हामिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी एफर्ट है। पहले ग्रेड 2 के T20 मैचेस हुए हैं, उसके बाद काजन ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, फिर 4 से 6 नवंबर से बांग्लादेश का पूरा टूर्नामेंट इधर हो रहा है, उसके बाद 29 नवंबर से वुमेन की चैम्पियनशिप जो है वो डोमेस्टिक वो इधर हो रही है। तो उसके अलावा पीसीबी ने ये भी अंदिया दिया है हमें कि पीएसएल के मैचेस भी इंशाल्लाह ताला 3 से 4 मैचेस हमें मिलेंगे। तो फैसलाबाद की आवाम के लिए और फैसलाबाद नौजवान क्रिकेटरों के लिए ये बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा उन्हें, कि अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टूर्नामेंट भी रहेगा, बांग्लादेश का टूर्नामेंट भी अच्छा रहेगा और लड़कियों का टूर्नामेंट भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर तैयारियां भी की गई हैं। वुमेन डोमेस्टिक क्रिकेट लीग नवंबर में कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात के लिए।